अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और जी ये था दिन शादी से एक दिन पहले का। भाई की तो शादी हो चुकी थी, बहन की भी जो है वो माइयों वगैरह हम लोगों ने कर ली थी, घर में रत जगह भी कर लिया था। लेकिन उसका मैंने कोई व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया था क्योंकि उस दिन जो है मेरी कुछ तबीयत थोड़ी डाउन थी और शादी की थकावट बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जो है ना मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था। तो खैर ये शादी से एक दिन पहले का था। मैंने यहाँ पे जो है मेहंदी लगवा ली थी। अरीशा जो है वो मेहंदी लगा रही थी दुल्हन के, और फिर तकरीबन शायद 2 या ढाई बजे हम लोग वापस घर आने के बाद तो काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए फिर हम लोगों ने जो है वो अगले दिन सुबह से तैयारी शुरू की अपने शादी के दिन की, क्योंकि ज़ाहिर है तैयारी सुबह से करो तो जाते जाते ही जो है वो तो तैयारी मुकम्मल होती है। तो दोपहर में जो है वो साड़ी मैंने इस्त्री कर ली थी फाइनली, और साड़ी इस्त्री करके फिर मैं चली गई थी पॉलर जाके फटाफट मैं तैयार हुई। क्योंकि आज मैं पॉलर इसलिए गई थी क्योंकि अरीशा ने कहा कि थोड़ा सा लुक चेंज हो जाएगा, साड़ी के ऊपर थोड़ा हैवी मेकअप अच्छा लगता है, तो आप पॉलर ही चलें हम लोगों के साथ और फिर वहाँ से जो है वो तैयार हो जाएं। और फिर हम लोग तैयार होके फटाफट पहुँचे हॉल में। जब हॉल पहुँचे तो हॉल में जो है वो काफ़ी सारे मेहमान आ चुके थे, लेकिन जो है बारात नहीं आई थी और ना ही वलीमे वाले लोग जो है वो आए थे। तो बस फटाफट से जो है तैयारी की बारात आने की। उससे पहले हम लोगों ने थोड़ा सा अपना सेशन करवा लिया, क्योंकि ज़ाहिर यही मौका होता है कि बारात आने से पहले जो है वो शूट हो जाए तो हो जाए, वरना बारात के बाद तो जो है वो फ़ोटोग्राफ़र्स भी बिज़ी हो जाते हैं और ब्राइड ग्रूम भी जो है वो बिज़ी हो जाते हैं। तो इस वजह से हम लोग जो है पहले ही जाके अपना ये तमाम काम जो है वो निपटा लेते हैं। जैसे कि साथ साथ जो है वो दुल्हन का अपने भाइयों के साथ सेशन चल रहा था, तो यहाँ पे मैंने भी जो है वो थोड़ा बहुत अपना शूट किया और उसके बाद फिर अपना सेशन जो है वो अपनी फैमिली के साथ हम लोगों ने करवा लिया। फाइनली जी थोड़ी देर बाद ही बारात आ गई, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हम लोग काफ़ी हम लोग जो है वो थोड़ा उस दिन लेट पहुँचे थे, बाकी तो सब लोग आ चुके थे, लेकिन हम लोग को थोड़ी सी जो है वो देर हो गई थी पहुंचने में। दूसरा ये कि बारात के साथ साथ ही जो है वो ये अच्छी बात हो गई कि वलीमे वाले भी जो मेहमान थे वो लोग भी जो है वो साथ साथ पहुंचे। मतलब पहले वलीमे वाले मेहमान आए और देन उसके बाद फिर बड़ी धूमधाम से जो है वो बारात ने एंट्री मारी। बारात की एंट्री के बाद दूल्हा को बिठा दिया स्टेज पे और फिर उसके बाद बारी आई दुल्हन को ले जाने की। तो वन बाय वन पूरी फैमिली ने जो है वो यहाँ पे डिसाइड किया हुआ था कि एंट्री कैसे करनी है, वरना तो अमूमन ऐसा होता है कि सिर्फ पेरेंट्स यानी कि अम्मा और अब्बा जो है वो लेकर आ जाते हैं दुल्हन को। लेकिन यहाँ पे 2 भाई अलग थे, फिर सिस्टर थी, फिर पेरेंट्स थे, उसके बाद फिर बड़ा भाई और भाभी थी। सबके लिए अलग अलग सॉन्ग लगा, अलग अलग जो है वो लिरिक्स आए और फिर साथ साथ जो है वो एंट्री भी जो है वो होती रही। तो ये बहुत इमोशनल मोमेंट बन गया हम लोगों के लिए, क्योंकि इस टाइम पर जो है ज़ाहिर है ये टाइम ही ऐसा होता है कि इस वक्त ऐसा लगता है कि वाकई आपने बेटी को जो है वो रुखसत कर दिया। तो यहाँ बज़ाहिर तो मैं शूट कर रही थी, लेकिन मेरी आंखों से आंसू जो है वो निकल रहा था। साइड में अम्मी भी जो है वो युसरा को याद करते हुए एकदम से रोने लग गई थी, और दुल्हन की अम्मी तो जो है वो रोना है तो आप लोग देख ही रहे हैं कि रो ही रहे थे। खैर उसके बाद ये इमोशनल मोमेंट ख़त्म हुआ, दुल्हन को हवाले किया दूल्हा के। देन उसके बाद फिर हम लोगों ने एंट्री की अपने वलीमे वाले दूल्हा दुल्हन की, और क्योंकि ज़ाहिर है उनका भी वलीमा है तो उनकी भी एंट्री जो है वो ज़रूर बनती है। खैर उसके बाद जैसे ही एंट्री ख़त्म हुई, खाना लगने से पहले हम लोगों ने की सलामी, और फटाफट से दुल्हन की सलामी करके हम लोग फ़ारिग हो गए, क्योंकि उसके बाद फिर हॉल की लाइट्स ऑफ होना और जो है खाना खुल जाने के बाद फिर वो सारी बातें, वो सारा मज़ा भी नहीं रहता जो कि खाना खुलने से पहले इवेंट में अच्छा सा लुक और मज़ा आ रहा होता है।
इसलिए अम्मी ने कहा कि फटाफट से हम लोग पहले ही रस्म कर देते हैं ताकि बाद में कोई जो है वो परेशानी ना हो। और बहुत ही अच्छा हुआ कि हम लोगों ने पहले रस्म कर दी, क्योंकि खाने के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्राउड स्टेज पर हो गया था और हम लोग को जगह भी नहीं मिल रही थी, ना हम दूसरे कपल के साथ बैठ के, मैंने तो तस्वीर भी नहीं बनवाई। ब्राइड जो हमारी बारात वाली ब्राइड थी उसके साथ मैंने तस्वीर भी नहीं बनवा सकी, मैं इतना ज़्यादा जो है वो बिज़ी थी और सारे काम थे। अम्मी लोग तो फिर एक जगह बैठ गए थे, ज़ाहिर है खाला हैं, बड़ी हैं, तो इसलिए वो तो जैसे तैसे बैठ ही गई थी, लेकिन हम लोग को मौका नहीं मिल सका कि हम लोग बैठते। खैर कोई बात नहीं, तस्वीरें तो बनती रहती हैं। और यहाँ पे बस फाइनली आखिरी टाइम चल रहा था, सारा खाना पीना तो हो गया था। उसके बाद फिर ये रस्म स्टार्ट हो गई थी। ये रस्म थी दूध पिलाई की रस्म, जैसे कि हमारे यहाँ हमेशा से होती आई है। दूध पिलाई की रस्म के बाद फिर जो है वो जूता चुराई की रस्म भी अभी ही करनी थी। तो बस ये ज़रा यूनिक तरीके की जूता छुपाई की रस्म थी, क्योंकि इस टाइम पे जो है दूल्हा की जो अम्मी थी वो कह रही थी कि भाई सिर्फ सालियाँ ही जूता उतारेंगी, और दूल्हा ने भी पाँव इतने जमा के रख लिए थे कि मुझे तो मतलब मौका ही नहीं मिल पाया। मैं बैठ भी गई थी जूता उतारने के लिए, लेकिन मुझसे हुआ ही नहीं। फाइनली पीछे से पापा ने जाके जो है वो दूल्हा को बैक से जो है वो अपनी तरफ ज़ोर लगाया, तो हम लोगों ने जूता उतारा। खैर ये रस्म ऐसे ही शुगल मेले के लिए होती है, इसका कोई मंतक नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है वो ऐसी रस्म इसको कर लेते हैं और फिर जो है वो इसका नेक वगैरह सालियों को मिल जाता है। तो खैर वो रस्म हुई, उसके बाद फिर टाइम काफ़ी हो गया था, रुखसती का जो है वो वक्त तक करीब आ चुका था। बस जल्दी जल्दी यहाँ पे दुल्हन ने सबसे मिलना मिलाना शुरू किया। और ये दुल्हन हमारी थोड़ी सी ज़्यादा ही इमोशनल है, मतलब इसको कंट्रोल नहीं होता कि ये अपने इमोशन पे कंट्रोल रख सके। तो बस यहाँ पे ये वन बाय वन सब से मिलके जो है वो रोई। इवन कि मैं इसके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हूँ, तो ये मुझसे भी बहुत ज़्यादा ज़ोर से रोई मिलने के बाद, और मुझे भी इसने रुला दिया। तो खैर ये सब छोटी है मुझसे और मेरी बहनों जैसी है, बल्कि मेरी बहन ही है। अल्लाह पाक इसको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों ढेर खुशियाँ दिखाए। तो जी बस यहाँ पे ये इमोशनल मोमेंट जो है वो चलता रहा, और फिर हम लोगों ने फटाफट से तैयारी की रुखसती करने की। और काफ़ी लंबा टाइम हो गया था चलते फिरते, और माशाल्लाह लोग इतने सारे हैं मिलने वाले कि जो जो स्टेज पे थे वो सब स्टेज पे मिले, और फिर उसके बाद जो स्टेज पे नहीं मिल सके थे रश की वजह से, जो नहीं आ सके थे, वो सब नीचे ही वन बाय वन मिलते रहे। यहाँ पे मैं भी जो है वो काफ़ी देर से लाइन में खड़ी हुई थी मिलने के, लेकिन मेरा मौका नहीं मिल पा रहा था। और जब मैं मिली तो वाकई मुझे रोना ही आ गया, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। तो इसकी एंट्री के टाइम पे भी मुझे जो है वो रोना आ गया था, मैं रोने लग गई थी। और फिर रुखसती के टाइम पे भी जो है वो मुझे रोना आ गया। सब मेरा मजाक बनाने लग गए कि तुम अपनी रुखसती पे भी इतना नहीं रोई थी जितना जो है वो इसकी रुखसती पे रो रही हो। तो खैर हंसी मजाक इसीलिए करते रहते हैं ताकि कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो जाए, बहुत ज़्यादा कोई सीरियस ना हो जाए। इसी वजह से जो है वो, और दुल्हन के ऊपर भी इस चीज़ का असर ना पड़े, ताकि उसकी कहीं तबीयत वगैरह डाउन ना हो जाए। तो खैर जी ये वक्त तो होता ही रुखसती का है, और रुखसती के टाइम पे हर एक जो है वो इमोशनल हो ही जाता है। भले बज़ाहिर वो अपनी सामने से जो है वो जैसे भी ज़ाहिर कर रहा हो, आंखें उसकी कैसी भी हों, लेकिन अंदर से उसका दिल थोड़ा सा परेशान सा हो ही जाता है। तो जी बस रुखसती हुई, रुखसती के बाद फिर हम लोगों ने जो है थोड़ी देर जो घर वाले रह गए थे उन लोगों ने खाना खाया, और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो चलने की तैयारी करने लगे, क्योंकि अगले दिन जो है वो सुबह में हम लोग को नाश्ता भी लेकर जाना था। और वो नाश्ता भी जो है वो सारी लड़कियां और बच्चे जितने भी घर में होती हैं, लड़कियां लड़के, वो सब लेकर जाते हैं। तो हम लोगों को वही करना था, इसलिए हम लोग the next day फटाफट से फ्री हुए, और फ्री होके फिर हम लोग जो है वो घर आ गए। काफ़ी ज़्यादा थकन हो गई थी, सुबह उठने का भी दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन ज़ाहिर है नाश्ता भी लेकर जाना था, कमिटमेंट भी था, दावत भी थी, तो इसलिए हमने कहा कि नहीं जाना तो पड़ेगा। खैर हमज़ा, मैं और अरीशा सिर्फ और सिर्फ हम तीनों गए। अम्मी जो है वो बच्चों के साथ घर में रहीं, और यहाँ पर हम लोग जो है पहुँच चुके थे दुल्हन की ससुराल, यानी कि नए दूल्हा के घर पे। और फटाफट से जाके हम लोगों ने सामान रखा, सामान रख के सब लोगों से मिले, और फिर उसके बाद जो है दुल्हन भी तैयार होके आ गई थी, हमारे पास ही बैठी थी इस टाइम पर। और फिर फटाफट से जो है वो नाश्ता लगा, और ये रस्म है कि सब लोग साथ नाश्ता करते हैं। तो मतलब जो हम लोग लेकर जाते हैं वो हम लोग सब साथ बैठकर जो है वो नाश्ता दूल्हा दुल्हन के साथ करते हैं, अपने जो है सामने जो है वो दूल्हा दुल्हन को खिलाते हैं।
खैर ये हुआ, उसके बाद फिर हम लोग जो है दुल्हन के कमरे में आए। जैसे कि सब लोग दुल्हन का कमरा देखने के लिए आते हैं कि भाई क्या सेटिंग करी है, कैसे सजाया है, क्या क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ें देखने के लिए हम लोग जो है वो रूम में आए। और यहाँ पे रूम में जो है आकर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें थी सारी और सेटिंग भी बहुत अच्छी थी। बस जल्दी जल्दी यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो सेशन करवाया, फ़ोटो सेशन करवा के दुल्हन को लेके हम लोग निकल गए वापसी के लिए, क्योंकि जो है ये टाइम होता है कि इस टाइम पे दुल्हन हमारे साथ जाती है और फिर उसके बाद शाम में या फिर अगले दिन जो है वो दूल्हा आके ले जाता है। तो बस ये मोमेंट था, इसमें सब साथ जो है वो बैठ चुके थे, दुल्हन मेरे साथ बैठी थी और हम चल दिए थे घर की तरफ। तो जी ये था मेरा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।